Hello student, our today's topic is Lami's theorem that is related to the parallelogram law of factor addition। तो बेटा जो आज का अपना जो टॉपिक है वो लामी थ्योरम है या लामीज प्रमेय है और जो किस पर निर्भर कर रही है, सदिश योग के समांतर चतुर्भुज के नियम पर निर्भर करती है। और ये क्लास 11th के चैप्टर 4 का टॉपिक है, प्लेन मोशन ऑन ए प्लेन। ठीक है, तो टॉपिक क्या है? लामीज थ्योरम, लामीज प्रमेय। पहले बात करते हैं कि ये होती क्या है। देखो, हो सकता है तुम्हें बुक में नहीं मिले तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी बुक में एक एग्जाम्पल है, तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में एक एग्जाम्पल है, वो शायद जिसमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो अपन ने प्रीवियसली डिस्कस करा था। क्या डिस्कस करा था कि भाई एक वेक्टर ऐसे, एक वेक्टर ऐसे, दोनों वेक्टर किसी न किसी एंगल से थीटा, तो इनका जो ये जो साइड है ये पूरा पैरेललोग्राम बनाती है और इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो इसके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये P था, ये Q था, ये एंगल अपन ने अल्फा लिया था। तो ये अपन ने माना था कि यहाँ से जो मैग्नीट्यूड आता है वो आता है P² + Q² + 2PQ कोस थीटा, और अगर स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट आ जाएगा। ये आता है मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फ्रॉम P और Q वेक्टर, और यहाँ से डायरेक्शन अल्फा बराबर tan इनवर्स Q sin थीटा अपॉन P + Q कोस थीटा। ये आ जाती है डायरेक्शन, ऊपर मैग्नीट्यूड और नीचे डायरेक्शन। क्योंकि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए दो ही चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक तो मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। किसी भी सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए दो ही चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक तो परिमाण और एक दिशा। क्या होता है ये? मैग्नीट्यूड का मतलब परिमाण और डायरेक्शन मतलब दिशा। केवल ये दो ही चीज़ चाहिए। अगर ये दो चीज़ तुम्हारे पास है मतलब तुम उस राशि को क्या बोल सकते हो? वेक्टर या सदिश। ये अपन ने प्रीवियसली डिस्कस कर लिया था, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आज अपन पढ़ते हैं लामीज थ्योरम। ये लामीज थ्योरम क्या होती है पहले इसको समझते हैं। देखो यार, मान लो ये एक ट्राइंगल है जिसका ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, और मेरे को पता है कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये जो एंगल होगा ये 180 - थीटा होगा। ये क्या होगा? 180 - थीटा। तो इसमें लामीज थ्योरम क्या बोल रही है कि किसी भी ट्राइंगल का साइन एंगल अपॉन उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशो रहेगा वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। मतलब मैं बोल सकता हूँ किसी भी त्रिभुज का साइन थीटा और उसके संगत उसकी भुजा, उसके संगत भुजा का जो अनुपात रहता है वो हमेशा क्या रहता है? नियत रहता है। अब कैसे नियत रहता है? तो इस ट्रायंगल पर थोड़ा विचार करते हैं। यही है, ये अल्फा, ये बीटा इमेजिन कर लिया, ये 180 - थीटा इमेजिन कर लिया। यहाँ R है, यहाँ P है, यहाँ Q। तो देखो, अगर मैं बोलूँ साइन अल्फा, अल्फा के सामने भुजा क्या है? साइड क्या है? Q। मैं बोलूँ बीटा, तो साइन बीटा, बीटा के सामने क्या है? P। मैं बोलूँ साइन 180 - थीटा, इसके सामने क्या है? R। तो ये हमेशा तीनों एक दूसरे के बराबर होंगे, और यही तुम्हारी लामीज थ्योरम है कि एंगल, साइन एंगल अपॉन साइड, साइन एंगल अपॉन कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। दैट इज द लामीज थ्योरम। कि किसी भी ट्राइंगल की, किसी भी त्रिभुज का कोण का साइन मतलब कोण की ज्या या कोज्या नहीं है, कोण की ज्या मतलब साइन। किसी भी त्रिभुज के कोण की ज्या तथा उसके संगत भुजा का अनुपात सदैव नियत होता है। हो सकता है तुम्हें ये समझ में नहीं आए, इससे समझना कि साइन एंगल अपॉन कोरस्पॉन्डिंग साइड इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। कि द ट्राइंगल ऑफ द साइन ऑफ द angle of triangle, the sine of the any angle of the triangle to the corresponding side is always remains constant. That theorem is known as Lami's
थ्योरम, ये लामी थ्योरम कहलाती है। अब देखो कैसे होगा, डिस्कस करते हैं और डिराइव करते हैं। और जिसको पैरेललोग्राम लॉ आता है उसको लामीज थ्योरम आएगी। अब जिसको नहीं आता तो उसको हो सकता है उसको मेरा पहले वाला वीडियो देखने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, बात करते हैं इस पर। तो देखो ट्रायंगल बनाते हैं, सॉरी पैरेललोग्राम बनाते हैं। ये बना है, ये एक P, ये Q और ये इसके अलोंग वेक्टर। ठीक है, तो ये भी P और ये Q, और यहाँ से अपन निकालेंगे क्या, इसका रिजल्टेंट R। तो अपने को पता है ये एंगल थीटा है। ठीक है बेटा, क्योंकि अपन ने इसको यहाँ से माना था और फिर अब यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा था। ये था A, B, C, D और E, ये थीटा। तो Q ये है, तो थीटा के पास वाला कंपोनेंट BE, थीटा के पास वाला कंपोनेंट क्या होता है, थीटा के पास वाला कंपोनेंट होता है कोस, तो ये हो जाएगा Q कोस थीटा। तो BE बराबर Q कोस थीटा। वैसे ही CE, तो थीटा के अपोजिट वाला कंपोनेंट होता है साइन थीटा, तो Q साइन थीटा। ये प्रीवियसली क्लास में अपन ने डिस्कस कर लिया। यहाँ एंगल वाला A वाला एंगल जो अल्फा मानेंगे और यहाँ एंगल बीटा मानेंगे। यहाँ तक ओके? ठीक है भाई। अब इसको सोल्व करने के लिए अपने को एक अल्फा और बीटा में रिलेशन लाने के लिए एक कॉमन चाहिए। एक कॉमन के लिए मेरे को क्या कर लूँगा, मैं इसके ऊपर टेंजेंट डाल दूँगा। तो ये E है, ये F, सॉरी मैंने क्या डाल दिया, ये नॉर्मल डाल दिया, तो परपेंडिकुलर डाल दिया किसके ऊपर, लंब डाल दिया किसके ऊपर, F पर सामने। तो अब ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। तो ये जो BF है, ये जो F और B है, ये दोनों में कॉमन है या नहीं है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। और दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल बन गए, तो इनमें रिलेशन इजीली से आ जाएगा। अब देखो क्या करें, सबसे पहले ट्रायंगल इसकी बात करते हैं। तो ट्रायंगल AFB, ट्रायंगल AFB, इसमें साइन अल्फा निकालते हैं। साइन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अल्फा के सामने वाले परपेंडिकुलर, तो FB इज द परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस सबसे बड़ी आर्म AB, तो FB अपॉन AB की वैल्यू क्या बेटा, P, AB की वैल्यू क्या है, P। तो साइन अल्फा बराबर FB अपॉन P। तो FB की वैल्यू यहाँ से क्या आ सकती है, FB बराबर P साइन अल्फा। दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। हाँ, यहाँ तक ओके? ठीक। आगे बात करते हैं अपन इस ट्रायंगल की, ये तो ट्रायंगल CFB। अब क्या आएगा, साइन बीटा, और साइन बीटा इज ऑल्सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर फिर FB और हाइपोटेनस CB। तो FB है ही, लेकिन CB क्या है बेटा, ये सेम होगा, ये Q तो ये भी Q। ठीक है, इस Q को इधर भेज दूंगा, तो Q साइन बीटा बराबर FB। इक्वेशन नंबर 2। देखो इक्वेशन नंबर 1 भी FB के, इक्वेशन नंबर 2 भी FB के, तो दोनों को क्या कर दो, इक्वेट कर दो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ Q साइन बीटा बराबर P साइन अल्फा। तो ये P को इधर भेजता हूँ और Q को इधर भेजता हूँ, तो साइन बीटा अपॉन P बराबर साइन अल्फा अपॉन Q। ओके है यहाँ तक? इक्वेशन नंबर 3। अब देखो, अब कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे, मेरे को R से रिलेटेड एंगल चाहिए। तो R से रिलेटेड एंगल देख, एक एंगल तो ये अल्फा से आ जाएगा, और एक ट्रायंगल ये यहाँ थीटा से आ जाएगा मामला। तो देखो अब कौन कौन सा ट्रायंगल, ACE। सबसे पहले ट्रायंगल ACE, तो यहाँ आएगा साइन अल्फा। साइन अल्फा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, CE, और हाइपोटेनस क्या है, पूरा हाइपोटेनस, सॉरी ये हाइपोटेनस क्या है, AC, और AC किसके इक्वल है बेटा, R के। तो CE अपॉन R। ठीक है, इस R को क्या भेज देता हूँ इधर,
आर साइन एल्फा बराबर सी ई, यह आ गया इक्वेशन नंबर 4। ठीक है भाई। अब यही वाला कॉमन और किस ट्राइंगल में, ये है सी बी ई, तो अब ट्राइंगल सी बी ई, तो देखो यहां से आगे क्या हो जाएगा, यहां से आगे हो जाएगा साइन बीटा की जगह साइन थीटा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, फिर परपेंडिकुलर सी, बट अब हाइपोटेनियस हो गया सी बी, और सी बी क्या है बेटा क्यू, क्यू को इधर भेज दो वही, तो क्यू साइन थीटा बराबर सी ई, इक्वेशन नंबर 5। भाई इक्वेशन नंबर 4 भी सी ई, इक्वेशन नंबर 5 भी सी ई, तो दोनों को क्या कर दो, इक्वेट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 करो इक्वेट, तो आर साइन एल्फा बराबर क्यू साइन थीटा, क्यू को इधर आर को इधर, तो साइन एल्फा अपॉन क्यू बराबर साइन थीटा अपॉन आर, इक्वेशन नंबर 6। अब देखो, अब रिलेट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 6। साइन बीटा अपॉन पी बराबर साइन एल्फा अपॉन क्यू, यहाँ साइन एल्फा अपॉन क्यू बराबर साइन थीटा अपॉन आर, तो ये सभी क्या होंगे एक दूसरे के बराबर, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 6 से, अब देख 3 और 6 को देखते हैं। देख साइन बीटा अपॉन पी बराबर है साइन एल्फा अपॉन क्यू के, और यहां देख साइन एल्फा अपॉन क्यू बराबर है साइन थीटा अपॉन आर के, तो मैं क्या बोल सकता हूं, साइन बीटा अपॉन पी बराबर साइन एल्फा अपॉन क्यू बराबर साइन थीटा अपॉन आर। तो देखो यहां से रिलेशन आ जाएगा साइन बीटा अपॉन पी बराबर साइन एल्फा अपॉन क्यू और बराबर साइन थीटा अपॉन आर, सो दैट ऑल वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट, और यही इक्वेशन नंबर 7 तुम्हारी क्या कहलाती है, लामीज थ्योरम। तो इक्वेशन 7 ही लामीज प्रमेय है। इक्वेशन 7 इज नॉन एज लामीज थ्योरम। तो देख लो भाई, साइन एंगल अपॉन दिस कॉरस्पॉन्डिंग साइड, साइन एंगल अपॉन द कॉरस्पॉन्डिंग साइड, साइन एंगल अपॉन द कॉरस्पॉन्डिंग साइड, ऑल आर इक्वल टू ईच अदर, तो दैट आर कांस्टेंट। कि मतलब किसी भी त्रिभुज के कोण की जा तथा उसके संगत भुजा का अनुपात सदैव नियत होता है। भाई थोड़ा थोड़ा समझ में आया, अगर एक बार और देख लोगे तो ये पूरा समझ में आ जाएगा। दैट इज लामीज थ्योरम। ओके, पर ये जब भी पढ़ो, लामीज थ्योरम जब भी पढ़ो तो तुम्हें पैरेललोग्राम लॉ पहले पढ़ना पड़ेगा। पहले बोल रहा हूँ ये, तभी पल्ले पड़ेगा ये, नहीं तो हो सकता है इल्ले 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 हो जाए, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। अरे ठीक है, ओके। तो यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत हो तो क्लास में पूछ लेना या कमेंट सेक्शन में भी तुम कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।